मित्रों नमस्कार, राइट टू इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हम जब सूचना आवेदन दाखिल करते हैं तो सूचना आवेदन देने के बाद में जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। उस सूचना के विरुद्ध अगर से द्वितीय अपील दाखिल करने के उपरांत सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो फिर हमें जन सूचना अधिकारी के समक्ष उस सूचना के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करनी होती है। ये आपत्ति हमें किस तरह से और किन किन रूपों में दाखिल करनी होती है। अगर जैसे हम वहाँ पे द्वितीय अपील दाखिल कर चुके हैं, फर्स्ट अपील दाखिल करने के उपरांत जन सूचना अधिकारी सूचनाएं देता है तो उस सूचना के विरुद्ध जन सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना आवेदक यानी अपीलकर्ता द्वारा सूचना के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की जाती है पहली बार। और दूसरी तरीके से हम आपत्ति तब दाखिल करते हैं जब राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के समक्ष अपील की सुनवाई होती है और अपील की सुनवाई के समय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं। उस सूचना के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग द्वारा आपत्ति का आदेश दिया जाता है। उस आपत्ति के क्रम में जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की जाती है। इसके बारे में अलग अलग सूचना आयुक्तों द्वारा अलग अलग समय दिया जाता है। कुछ सूचना आयुक्तों द्वारा 1 हफ्ते का समय दिया जाता है और कुछ सूचना आयुक्तों द्वारा 15 दिन का समय दिया जाता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि कम से कम 15 दिन के अंदर अपनी आपत्ति जन सूचना अधिकारी के समक्ष स्वयं दाखिल कर दें। अब इसके उपरांत ये बताया जाना आवश्यक है कि हम जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के विरुद्ध आपत्ति किस प्रकार दाखिल करें। जब कभी जन सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना उपलब्ध कराता है तब आवेदक को जन सूचना अधिकारी के समक्ष आपत्ति इस प्रकार देनी होती है। सेवा में जन सूचना अधिकारी जिसने भी सूचनाएं दी हैं उसको संबोधित आपत्ति बनती है और उसके उपरांत भी लिखते हैं विषय आपके द्वारा दी गई सूचना दिनांक इतने के विरुद्ध आपत्ति। नीचे लिखते हैं महोदय प्रार्थी अपीलकर्ता का निम्न निवेदन है। फिर बिंदुवार हम अपनी सूचना के आपत्ति दाखिल करते हैं। पहले हमें लिखते हैं कि हमने किस तारीख को आवेदन किया था, उसके उपरांत फर्स्ट अपील किस दिनांक को दाखिल की गई, फिर सेकेंड अपील किस दिनांक को दाखिल की गई और उसके उपरांत फिर हम बिंदुवार अपनी आपत्ति दाखिल करते हैं। उसमें वर्णित करते हैं कि किस बिंदु की सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है और एक बिंदु में उसमें उन बिंदुओं का बिंदुवार उल्लेख करते हैं। इसके बाद में ये लिखते हैं कि जिन बिंदुओं की सूचना अपूर्ण है उन बिंदुओं का वर्णन करते हैं। किस बिंदु की सूचना कितनी मिल चुकी है, कितनी नहीं मिली है। तीसरी में हम आपत्ति देने में ये भी चीज़ देखते हैं कि जन सूचना अधिकारी द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं वो सूचनाएं गलत हैं कि सही हैं। अगर से वो सूचनाएं गलत हैं तो उनको साबित करने के लिए अपनी आपत्ति के साथ में आधारों को लगाया जाता है जिससे ये साबित हो सके कि जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचनाएं गलत हैं। और उसके उपरांत लास्ट में ये लिखते हैं अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त आपत्ति में वर्णित आधारों पर बिंदुवार जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसके उपरांत लास्ट में अपीलकर्ता अपना नाम पता हस्ताक्षर लिखता है और प्रतिलिपि माननीय राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश अपील संख्या का नंबर होगा के क्रम में राज्य सूचना आयोग को प्रेषित। इसके उपरांत वो आपत्ति की फोटोकॉपी हम अपने पास रख लेते हैं। आपत्ति हम संबंधित जन सूचना अधिकारी रजिस्टर डाक से भेजते हैं। रजिस्टर डाक की रसीद अपनी आपत्ति की फोटोकॉपी पे चस्पा करते हैं और उसकी कॉपी राज्य सूचना में सुनवाई के समक्ष दाखिल करते हैं। और इसके अलावा हम उसको आपत्ति की प्रति रजिस्टर डाक से राज्य सूचना आयोग को भी प्रेषित करते हैं। राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के समक्ष अपीलकर्ता को आपत्ति 2 की 3 प्रतियां ले जानी होती है। एक प्रति अपीलकर्ता के स्वयं के लिए, एक प्रति जन सूचना अधिकारी के लिए, एक प्रति राज्य सूचना आयोग के लिए। और राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के समय संबंधित सुनवाई कक्ष में माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष दाखिल किया जाता है। माननीय आयुक्त उस आपत्ति के आधार पर जन सूचना अधिकारी को सूचना देने के आदेश पारित करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।